भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा में ये बात कहते हैं, पर इस झूठे प्रचार को चलते उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे कई बौद्ध विरासत है, बौद्ध धरोहर है, जहां यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पंडों ने कब्जा किया है। चाहे फिर वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, अयप्पन टेम्पल केरला का अयप्पन टेम्पल हो, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर हो या तिरुपति का मंदिर हो, ऐसे कई स्टडीज है जो ये कहती है कि ये बौद्ध धरोहर है। ऐसे कई शहर है कि जो इस परंपरा से जुड़े हैं और उसके नाम भी उसी तरह से, विशाखापट्टनम, शीलपट्टिनम, धम्मपट्टिनम, नागपट्टिनम। बुद्ध वचनों में भी ये कहा गया है कि जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध वचनों को कहा गया, जहां महापरिनिर्वाण हुआ, उन जगहों पर विहार करना चाहिए। भारत में इस जम्बूद्वीपा में 84,000 विहार सम्राट अशोका ने बनाए और महाबोधि महाविहार बुद्धत्व प्राप्ति का एक ऐसा इतिहास है जिसका मुक्ति आंदोलन का परंपरा, जिसके मुक्ति आंदोलन ये बहुत पहले से चल रही है। अनागारिक धम्मपाल इस मुक्ति आंदोलन के प्रणेता है और अनागारिक धम्मपाल ने कई बार कांग्रेस सरकार को इसके बारे में कहा गया है। कांग्रेस के जो नेता है, जो खुद को थिक नथान के डिसाइपल कहते हैं, थिक नथान के शिष्य कहते हैं, चाहे फिर वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी हो, लेकिन पूरे इस आंदोलन में चुप्पी साधे है। भाजपा तो इस बारे में नहीं कहेगी। नरेंद्र मोदी जो खुद वड़नगर से आते हैं, कहते हैं कि ये बुद्ध का धरोहर है, बुद्ध की विरासत है, लेकिन महाबोधि महाविहार के इस पूरे मुक्ति आंदोलन में कोई भी राजनीतिक दल इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शंस है, चुनाव है। ये जो बोध गया टेम्पल कानून है वो रिपील होना चाहिए, ऐसी दरखास्त, ऐसी डिमांड हमने, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन दोनों से करनी चाहिए। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा में ये भी कहते हैं कि मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। फिर क्या ये पूजा पाठ महाबोधि महाविहार में चल रही है वो हमें मंजूर है? महाराष्ट्र से कई बौद्ध अनुयायी अलग अलग राष्ट्रों में रहते हैं, काम के सिलसिले में रहते हैं, चाहे फिर वो कोरिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, फिलीपाइंस हो या अमेरिका हो या यूरोप के कई देशों में हो। ये बहुत सारे बौद्ध राष्ट्र है, बहुत सारे बौद्ध, अमेरिका में भी बहुत सारे बौद्ध संगठनाएं हैं। मैं महाराष्ट्र में रहने वाले सभी अंबेडकर अनुयायी से गुजारिश करता हूं कि वो ऐसे बौद्ध संस्थाओं को एक खत लिखें और ये खत में गुजारिश करें कि ये सारे संस्थाओं ने भारत के दूतावास को लिखना चाहिए और ये कानून खारिज हो, ये कानून रिपील हो, इसकी मांग करनी चाहिए। इससे पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत के इस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में प्रचार होगा और हमारी ये मांग पूरे विश्व भर में जाएगी, जो भारत के सिलसिले में, बुद्ध के सिलसिले में, बुद्धत्व के प्राप्ति के सिलसिले में जो एक बड़ा उदाहरण महाबोधि विहार रहा है, वो पंडों के कब्जे से मुक्त हो जाए। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी इस आंदोलन में जोर शोर से शरीक हो रही है। भारतीय बौद्ध महासभा इस आंदोलन में पूरा समर्थन के साथ खड़ी है। मैं भारत के सभी अनुयायी से, भारत के सभी बौद्ध अनुयायी से और संगठनों से गुजारिश करता हूं कि वे भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दें और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और बिहार में जो भी मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को यह आवश्यक आवेदन करे, निवेदन करे कि ये कानून खारिज होना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।